हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके के कुछ फैक्ट्स याद करेंगे विथ ट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, अनंथा आर कृष्णन ये किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? मृदंगम। अब इसको याद कैसे करना है? अनंथा में आ रहा है, सुन के लग रहा है अनंत, अनंत है ना, और मृदंगम में आ रहा है मृद, मतलब मृत। अगर कोई इंसान मृत हो जाता है, मर जाता है, तो वो अनंत काल में चला जाता है। ठीक है। यू श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? मंडोलिन। ठीक है। श्रीनिवास में आ रहे निवास और मंडोली में आ रहे डोली। डोली में क्या करते हैं लोग? रहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए निवास करते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए भी बैठते हैं, लेकिन बैठते तो है, तो इसको ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है थेटा कोडी हरिहर विनायकम, ये कौन से वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? घाटम। तो देखो यहाँ आ रहा है कुड़ी। कुड़ी मतलब होता है पंजाबी में लड़कियाँ, है ना। और जो लड़कियाँ होती है कुछ भी खरीदने जाती है तो मोल भाव करती हैं। ठीक है, मोल भाव करती हैं और ऐसा करके वो अपने सामान को कम करवा लेती हैं। ठीक है, हरी हरी मिर्चें लेती है और कम करवा लेती है उनका दाम, इससे उनको घाटा नहीं होता है। अगला है विदुषी शरण रानी, ये है सरोद से। सरोद को रेट करेंगे सरहद से, और यहाँ है शरण। तो बहुत सारे जो भी पड़ोसी राज्य से दुश्मन लोग आते हैं तो शरण लेने आते हैं हमारे सरहद पार करके। अगला है विक्रम घोष, ये तबला बजाते हैं। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तबला में आ रहा है बला, और विक्रम में आ रहा है वीक, विक्रम, है ना। और घोष मतलब गुस्सा। जब भी हमारे जीवन में बला आती है, बला मतलब दुख तकलीफ़ें नेगेटिविटी, तो हमको बहुत गुस्सा आता है और हम इसी चक्कर में बहुत वीक हो जाते हैं, विक्रम, है ना। फिर है भारत खंडे संगीत संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ। भारत जैसे राज्य में अगर कोई भी संगीत कंपटीशन होता है तो अगर कोई जीतता है तो उसको लाखों रुपए मिलते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है कृष्ण राव शंकर पंडित और राजा भैया पूंछ वाले, ये किस घराने से रिलेटेड है पूछा जाता है? तो ये ग्वालियर घराना। यहाँ आ रहा है कृष्णा जी और ग्वालियर में आ रहा है ग्वाला। कृष्ण जी और ग्वाला जी, ग्वाल से रिलेट कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ आ रहा है राजा भैया पूंछ वाले। पूंछ मतलब गाय का पूंछ, और कृष्ण भगवान गाय को जो ग्वालों के साथ में गाय को चराने जाते थे। ठीक है। अगला है कर्नाटक संगीत शैली में कितने ताल होते हैं? 7 ताल। 7 को रिलेट करेंगे साथ से, और कर्नाटक में आ रहा है नाटक। जो लोग नाटक करते हैं ना, उनके साथ में नहीं रहना चाहिए, उनका साथ छोड़ देना चाहिए। अगला है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, ये एक गीत है देशभक्ति, उसी किसने लिखा है? महेंद्र कपूर ने। इसको कैसे याद करेंगे? मेरे जो देश की धरती है वो क्या उगलती है? सोना। और जो देश सोना उगलेगा उससे तो सबको मोह रहेगा, मोह महेंद्र, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों इसको कनेक्ट। अगला है ओहिरा लोक संगीत, ये कहाँ, कौन से राज्य से रिलेटेड है? झारखंड से। ओहिरा में आ रहा है हीरा। देखना दोस्तों कि जैसे लड़कियां ज्वेलरी पहनती हैं, है ना, गहने, उसमें छोटे छोटे मोतियां लगी होती हैं, तो उसको हम लोग हीरा बोलते हैं, मतलब। और वो हीरा फिर कुछ दिन के बाद झड़ जाता है। झारखंड, ओहिरा लोक संगीत झारखंड से। अगला है उदय भवलकर, ये को क्या बजाते हैं? ध्रुपद, मतलब ध्रुपद से रिलेटेड है ये, ध्रुपद वाद्य शैली से। अब देखिए धूप में आ रहा है धूप। धूप कब आता है? जब सूर्योदय होता है तब। नेक्स्ट है सत्यदेव पवार, ये वायलिन बजाते हैं। अगला है सत्यदेव पवार वायलिन। देखो दोस्तों, अगर कोई किसी का सामान चोरी कर लेता है, लीन यानी ले लेता है, तो वो सत्य नहीं बोलता है। ठीक है। अगला है अर्जुन सिंह धुर्वे, ये बैगा से रिलेटेड है। ध्रुवे में आ रहा है, ध्रुवे मतलब दूर होवे बोल रहा है। ठीक है। और बैगा, जो लोग बैगा साधु एकदम तांत्रिक मुद्रिक होते हैं, उनसे दूर होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ध्रुवे, है ना। अगला है वडाली ब्रदर्स। वडाली ब्रदर्स ये सूफी थे, उस सूफी, है ना, उसमें आता है क्वेश्चन, सूफी संत से रिलेटेड है ये। अब सूफी मतलब सौंफ। सौंफ एक होता है दोस्तों, मसाले में आता है, वो एक डाली में उगता है। अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उस्ताद अलाउद्दीन खान पिता है और उनके पुत्र कौन है? अली अकबर खान। अगला है अल्लाह जुलाई बाई, ये लोक संगीत से रिलेटेड है और राजस्थान की हैं। ठीक है। अगला है बोबली वीणा। बोबली वीणा में आ रहा है बली।
जो बलि का बकरा ज़्यादातर कैसे लोग बनते हैं, जो अंधे लोग होते हैं वो लोग बलि का बकरा बनना पड़ता है उन लोग को कई सिचुएशंस में। निखिल ज्योति घोष ये तबला बजाते हैं। जब भी बला आता है तो लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और ज्योति जलाते हैं ताकि वो फिर से पहले जिस तरह निखर जाए। अगला है सततंत्री वीणा, किसको बोला जाता है, संतूर। तो सततंत्री और संतूर एक जैसा लग रहा है तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भीमसेन जोशी, इनका जन्म कहाँ हुआ है पूछता है, तो ये कर्नाटक में हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला है भीमसेन जोशी, जन्म कर्नाटक में हुआ, इसको याद करना है दोस्तों। अगला है अरविंद पारिक, सितार बजाते हैं ये। जो अरविंद पारिक में आ रहा है पारी यानी कि परी, जो परियां होती है कहाँ होती है, सितारों में, है ना, ऊपर आसमान में होती हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है पंडित स्वप्न चौधरी, तबला बजाते हैं ये। बहुत से लोग स्वप्न में ही सोचते हैं कि उनका तबादला हो गया है, प्रमोशन, है ना, हर कोई ये सपना देखता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। नेक्स्ट है संगीता शंकर, वायलिन बजाते हैं ये। नेक्स्ट है संगीता शंकर, वायलिन बजाते हैं। संगीता जो है लड़की है वो शंकर जी की पूजा में बहुत ही लीन रहती है ना। नेक्स्ट है अनोखेलाल मिश्रा, तबला बजाते हैं। बला, अगर किसी के जीवन में बला आती है, दुख तकलीफ आता है तो वो लाल हो जाता है, फिर वो अनेक प्रयास करता है उन्हें दूर करने के लिए। अगला है असगरी बाई, ये ध्रुपद बजाती हैं। असगरी सुन के लग रहा है अजगर, जो अजगर सांप वगैरह होते हैं वो सब धूप में नहीं निकलते, रात को ही निकलते हैं, ठंड में। नेक्स्ट है विक्कू विनायकरम, ये घटम बजाते हैं। कभी भी तो आप वीक पड़ जाते हैं, विक्कू मतलब वीक, आप कभी भी वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं तो विनायक, गणेश जी का नाम लो, गणेश जी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं कोई भी काम तो हमें घाटा नहीं होता है। नेक्स्ट है गोसा विदु शेख हसन, ये क्या बजाते हैं, नादस्वरम, ठीक है। गोसा विदु, गोसा मतलब गुस्सा, और नेक्स्ट और उसका है नाद स्वरम, नाद मतलब नाद स्वर, जोर से चिल्लाना, और गुस्सा में हम बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, है ना। नेक्स्ट है चिट्टी बाबू, वीणा, अगर आप चिट्ठी किसी को लिखते हैं तो वीणा वाणी, अच्छी वाणी में लिखना चाहिए ताकि पढ़ के अच्छा लगे किसी को भी। नेक्स्ट है शिवनाथ मिश्रा, सितार से। शिव जी के जटाओं में देखना आप एक चांद सितारा देखते होंगे, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है गुंदेजा बंधु, दागरी घराना से है ये है गुंदेजा बंधु, गुंदे में आ रहा गुंडे और दागरी में आ रहा है डगर, आजकल हर डगर पे गुंडे ही गुंडे हैं। नेक्स्ट है संदीप दास, तबला से हैं। बला दूर करने के लिए दीप जलाते हैं, मंदिर में जाके दीप जलाएंगे तभी तो दूर होगा ना। नेक्स्ट है इडियोफोन्स, गाना वाद्य है ये, डाट याद करना है। नेक्स्ट है पीएस बल्लेस भजंत्री, शहनाई बजाते हैं ये। बल्लेश में आ रहा बल्ले बल्ले और शहनाई में आ रहा शहनाई, अब किसी के घर शहनाई बज गई है यानी कि शादी होने वाला है तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया ना। नेक्स्ट है अबान मिस्त्री, तबला बजाते हैं। आ मतलब एक और बान मतलब वन, एक वन में अगर किसी का गाड़ी ख़राब हो जाता है तो वो तो उसके लिए बला ही आ गया मतलब, है ना। तो आप उस बला को कैसे दूर करेंगे, मिस्त्री बुलाएंगे तभी तो उस जो वन में फंसा हुआ गाड़ी ख़राब हुआ है उसको ठीक करेगा, तब वो बला दूर होगा। अगला है दोस्तों आपने पद्मावती मूवी में देखा होगा, जो वो हवेली था खंडधार यानी खंडहर जैसे जो हवेली थी मूवी, मतलब जो खंडहर था हवेली जिसमें पद्मावती रहती है, वो गुंडों से बचने के लिए क्या करती है, गौहर करती है अपने सखियों के साथ में, और डर के मारे फिर वो लोग आग में चले जाते हैं, ऐसा मतलब दिखाता है। डर के मारे नहीं, मतलब वो उन अंग्रेज़ों के हाथ में से बचने के लिए वो लोग आग में अपना गौहर कर लेती हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंडित देवव्रत चौधरी, सितार बजाते हैं। देवव्रत जो देवी देवता होते हैं जिनके लिए हम व्रत रखते हैं, वो लोग सितारों, चांद सितारों ऊपर आसमान में तो रहते हैं ना। अगला है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, तबला बजाते हैं ये भी। अब जैसे किसी का जीवन में बला आ गया, बला तकलीफ, तो अब वो आनंद में तो रहेगा नहीं, तो क्या करेगा, गोपाल यानी कृष्ण भगवान का अध्याय पढ़ेगा, उनकी भजन करेगा, ठीक है, सारे बंदे मिलके। नेक्स्ट है जादव पटिया चित्रकला, ये किस से रिलेटेड है, संथाल जनजाति से।
जादो पटिया में आ रहा है जादो मतलब ज़्यादा, पटिया मतलब पतियाँ, और संथाल एक जनजाति है। तो कई जातियों में क्या होता है कि ज़्यादा पतियाँ होते हैं उनके, है ना, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 एफ। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद आते हैं, 371 ए बी सी डी ई एफ, वैसे ये एफ है तो ये सिक्किम से रिलेटेड है। अब एफ मतलब फाइनेंशियल, और सिक्किम मतलब सिक्का, सिक्का फाइनेंशियल से रिलेटेड है, फाइनेंशियली, है ना। नेक्स्ट है कैरी ऑफ, इसका मतलब होता है मौत का कारण बनना। ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, मैंने लिख दिया था इसमें, इसको आप इग्नोर करेंगे। अगला है मोलासिस बेसिन, ये मिज़ोरम में है। इसमें आ रहा है मौला, कई बार हिंदी गाने में आता है मौला, या मेरे मौला या हबीबी, ऐसा कुछ गाना आता है मौला करके। तो वो गाना सुन के फिर बहुत मज़ा आता है, जिसमें रम उम पीते हैं वो लोग, दिखाता है, ऐसा कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण राव शंकर पंडित, ग्वालियर घराने से रिलेटेड है। अब कृष्ण जी और यहाँ ग्वाला आ रहा है तो कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, इसको डायरेक्ट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है, अब ऐसे याद कर सकते हैं वैसे, वन्य जीव संरक्षण। अब वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए उनको ये अधिनियम लाया गया है, संरक्षित करने के लिए अधिनियम लाया गया है ये, क्यों, ताकि उनको बेहतर किया जाए, बेहतर वन्य जीवों के जीवन को बेहतर करने के लिए, बेहतर डायरेक्ट। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, केरल से रिलेटेड है। मोपला विद्रोह डायरेक्ट याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है वृहत कथा कोश, ये किताब है, इसको कौन लिखा है, इसको हरिसेनाचार्य ने। वृहत मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय, है ना। वृहत कथा मतलब कथा, तो बहुत वृहत कथा को लिखने के लिए एक सेना की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक दो लोग तो लिख नहीं पाएंगे, तो हरि जी की सेना ने लिखा था, उनके आचार्यों ने, हरिसेनाचार्य ने वृहत कथा कोश लिखा है। नेक्स्ट है अनिता शर्मा, ये क्या बजाती हैं, सतरिया। अनीता में भी तो आ रहा है, यहाँ भी तो आ रहा है दोस्तों, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भवनाथ महादेव मेला, जूनागढ़ से रिलेटेड है। अब महादेव में आ रहा है महादेव, भगवान महादेव शंकर को बोला जाता है। जूनागढ़ में आ रहा है नाग, और नाग और महादेव का रिलेशन बन गया। अगला है बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी, माइकल फेल्प्स ने लिखा है। अब माइकल मतलब माइकल जैक्सन, और जो माइकल जैक्सन नाचता था, अब वो उड़ उड़ के तो नाचता नहीं था दोस्तों, जब नाचता था तो सरफेस में ज़मीन पर रहकर ही तो नाचता था ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। लास्ट है शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार किसका है, मिज़ोरम का, ठीक है। अब शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ होगा, जहाँ लोग ज़्यादा मज़े करते हैं, मज़े करेंगे तो जनसंख्या प्रतिशत अधिक होगा। तो ये मैंने कोशिश किया दोस्तों इसको ट्रिक से करवाने के लिए। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये क्वेश्चंस एमटीएस के लिए, एसएससी एमटीएस 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यूज़ के ही क्वेश्चन है जो भी मैं करवा रहा हूँ, है ना। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट याद करते हैं तो हमको याद नहीं होता है। तो दोस्तों बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।